साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में रामदीन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था। रामदीन बहुत अमीर था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। एक एक पैसा वो सोच समझ कर खर्च करता था। रामदीन इतना कंजूस था कि भोजन में वो सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर के बने हुए सीधे साधे कपड़े पहनता था और उसके घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं था। रामदीन के घर में सारा काम उसकी पत्नी स्वयं ही करती थी। रामदीन की कोई संतान नहीं थी। जब कभी भी रामदीन को कहीं जाना होता तो वो पैदल ही जाता था। सभी लोग जानते थे कि रामदीन बहुत धनी है, लेकिन वो अव्वल दर्जे का कंजूस है। रामदीन जैसे तैसे जो भी कमाता उसके सोने के सिक्के बनवा लेता था। रामदीन के घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा था, जहाँ वो हर रोज सुबह शाम सैर करने जाता था। उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे रामदीन ने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबा कर रखा हुआ था। जो भी धन दौलत रामदीन इकट्ठी करता, सोने के सिक्कों के रूप में वो उस मटके में डाल देता था। रात्रि हो जाने पर भी रामदीन घर में केवल एक दिया ही जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में कोई काम हो तो उन्हें वही वो दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। रामदीन ने अपनी जोड़ी हुई धन दौलत के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसका पति इतनी धन दौलत इकट्ठी कर रहा है। वो तो ये समझती थी कि उसके पति का कारोबार मंदा है, इसी कारण वो रूखा सूखा भोजन खाकर रहते थे। रामदीन की पत्नी बहुत सीधी सादी थी। वो घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वो ये भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस कहते हैं। रामदीन की पत्नी की कई बार इच्छा होती कि वो भी नए नए कपड़े पहने, गहने बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत कम जानकर वो अपने पति से किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं करती थी। यदि किसी समय भोजन में सूखी रोटी या सब्जी बच जाती तो रामदीन उसे फेंकने भी नहीं देता था। वो उसी बचे हुए भोजन से दूसरे समय भी पेट भर लिया करता था। रामदीन की कंजूसी का आलम तो ये था कि वो अपने घर में जूते या चप्पल पहनना पसंद नहीं करता था। उसकी सोच थी कि मैं जूते जितने ज़्यादा कम पहनूंगा उतने ही ज़्यादा समय वो साथ देंगे, और घर में रहकर जूते चप्पल की क्या ज़रूरत है। बिना बात घर में पहनने से जूते चप्पल तो घिस ही जाएंगे। रामदीन हर रोज पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीबें सोचा करता था। वो सुबह शाम अपने बगीचे में टहलने जरूर जाता था। रामदीन की पत्नी को लगता था कि रामदीन अपनी सेहत बनाने के लिए बगीचे में जाता है, लेकिन रामदीन का मकसद कुछ और ही होता था। वो लगभग हर रोज धन रखने या अपने धन को देखने के लिए जाता था, और अगर संभव होता तो वो सोने के सिक्कों को गिन कर भी आता था, और अगर कभी जल्दी में होता तो ज़मीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखे हुए अपने सोने के सिक्कों को निहारता, फिर मटकी बंद करके चला आता। ये सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा था, लेकिन एक दिन एक चोर ने रामदीन के बगीचे की दीवार से रामदीन को पेड़ के नीचे धन छिपाते हुए देख लिया। अब तो चोर की निगाह उस मटके पर अटक गई और वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही वो चोर पूरे मटके के सारे सिक्कों को निकाल कर वहाँ से भाग गया। सुबह रामदीन चोरी की बात से बेखबर बगीचे में सैर करने पहुँचा। जब वो उस पेड़ के पास पहुँचा तो रामदीन का कलेजा धक से रह गया। जहाँ उसका मटका था वहाँ मिट्टी खुदी हुई थी
और उसे खाली मटका दिखाई दे रहा था। रामदीन ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले मैं अपनी पत्नी को फिर पुलिस को इसकी जानकारी दूं। लेकिन उसके हाथ पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो रामदीन 2-4 कदम ही चला होगा कि वो बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक रामदीन घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बगीचे में पहुंच गई। जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से रामदीन को घर लेकर आया गया। सदमे की वजह से वो बीमार हो गया। हर रोज वैद्य रामदीन को देखने आता, लेकिन वैद्य जी की दवा का कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। जब रामदीन ने चोरी की बात पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी भी सुनकर सन्न रह गई। वो भी धन चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। अब रामदीन की बीमारी का हाल सुनकर उसका एक परम मित्र दीनानाथ उससे मिलने के लिए आया। जब दीनानाथ ने रामदीन के बारे में सुना तो वह समझ गया कि रामदीन की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। तो दीनानाथ ने तुरंत ही वैद्य का इलाज बंद करवा दिया। दीनानाथ रामदीन से कहने लगा, तुम तो जानते थे कि तुमने धन कहाँ रखा था। ये बताओ, तुम इस धन को क्यों जोड़ रहे थे? रामदीन ने कहा, अपने लिए। दीनानाथ ने कहा, अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम तो अपने लिए धन खर्च ही नहीं करते थे। तब रामदीन ने कहा, मैं अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो धन मेरे काम आए, और अगर बीच में मुझे कोई संतान हो जाए तो मेरी संतान को मेरी संपत्ति और खजाना मिल जाए। दीनानाथ ने कहा, जब तुम इस उम्र में भी धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उस धन से कैसा मोह? अच्छा, अब मेरा एक कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा कोई धन चोरी हुआ था। जैसे रूखा सूखा तुम खाते थे वैसे ही खाते रहो, जो सादे कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनते रहो। रामदीन ने बात को बीच में काटते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला गया, मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? दीनानाथ ने अपने मित्र को समझाने की कोशिश की कि मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए उपयोग ही नहीं था वो तो वैसे ही बेकार था। अब वो धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के पास, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है कि वो चोर उस धन को संभाल कर रखने के बजाय अपने परिवार के लिए खर्च करे। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा धन वहीं मटके में रखा है, और अगर पहले जैसी ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो तो वैसी ही ज़िंदगी अब जियो। और अगर तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से तुम्हारी जितनी भी कमाई हो उसे अपने और अपने पत्नी के सुख के लिए उस धन का तुम उपयोग करना, क्योंकि कल का क्या भरोसा। पहली बात तो तुम्हारी संतान है ही नहीं, अगर होगी भी तो तुम उसके लिए इतना धन जोड़ जोड़ कर खुद को क्यों दुख देते हो? अगर तुम्हारी संतान लायक होगी तो वो खुद ही कमा कर खा लेगी। अगर मुफ्त में उसे इतनी धन दौलत मिलती तो तुम्हारी संतान तो बिगड़ ही जाती और उस धन को वो बर्बाद कर देती। अब रामदीन को अपने दोस्त की बात समझ में ही आने लगी। धीरे धीरे रामदीन चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मज़ा स्वयं कम खर्च करने में है वो जोड़ कर रखने में नहीं। इसके बाद रामदीन अपनी कमाई से उचित खर्च करके अपनी पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा। साथ संगत जी, रामदीन के मित्र दीनानाथ ने रामदीन को जो सलाह दी, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।